मध्य पूर्व की फिजा इस वक्त जितनी गर्म है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। अरब मीडिया के तमाम स्रोतों ने खबर दी है कि कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीधे अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मामला सीरिया से जुड़ा है, जहां पर अमेरिका के कई सैन्य अड्डे मौजूद हैं। उनमें से एक है हशेक सैन्य बेस, जो अब सुर्खियों में आ चुका है। बताया जा रहा है कि यहीं से ईरान समर्थित कुछ लड़ाकों ने मोर्टार से हमला करने की कोशिश की। इस हमले को लेकर अमेरिका ने अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन न ही उन्होंने इसे खारिज किया है। दूसरी तरफ ईरान की जानी मानी न्यूज एजेंसी मेहर ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके समर्थन वाले लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। यह अभी भी साफ नहीं है कि यह हमला किस हद तक असरदार रहा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अमेरिका ने हाई अलर्ट मोड में जाने का फैसला कर लिया है। कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावास में मौजूद कर्मचारियों को बंकरों में जाने का आदेश दिया गया है। यह चेतावनी मुश्किल से 15 मिनट पहले जारी की गई थी, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका के पास मजबूत खुफिया जानकारी है कि ईरान किसी भी पल सीधा हमला कर सकता है। कतर का जो अमेरिकी बेस है वह रणनीतिक दृष्टि से बहुत अहम है। यह न केवल ईरान की सीमा के बेहद करीब है, बल्कि किसी संभावित अमेरिकी जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। चिंता की बात यह है कि ईरान की ओर से इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए अमेरिका कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी वजह से नागरिकों और कर्मचारियों को बंकरों में जाने का निर्देश दिया गया है। पिछले 12 घंटों में अगर आप अमेरिका के किसी भी बड़े न्यूज नेटवर्क को देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि स्थिति कितनी संवेदनशील है। विदेश मंत्री, सीनेट के वरिष्ठ सदस्य जैसे मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेंगिस लगातार मीडिया से मुखातिब हैं और बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता। अमेरिका का यह भी कहना है कि वह ईरान पर कोई और हमला नहीं करेगा। साथ ही खबर यह भी है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है और इसके लिए जगह भी चुनी जा चुकी है, तुर्की। हालांकि ईरान इस समय किसी भी तरह की बातचीत के लिए इच्छुक नहीं दिख रहा है। उनका साफ कहना है कि एक तरफ आप हमें बातचीत का न्योता देते हैं और दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर हमारे ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं बचता। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वह रिटेलिएट करेगा, यानी बदला लेगा, और वो भी पूरी ताकत से। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल को इस बार जवाब उसी भाषा में मिलेगा जो वे समझते हैं। इसी आक्रामक तेवर के चलते पूरा मध्य पूर्व इस समय एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ एक चिंगारी चाहिए और पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस सकता है। जरा सी चूक, सिर्फ एक गलती, और इतिहास की सबसे भयावह जंग की पटकथा शुरू हो सकती है। जिस मिडिल ईस्ट को दुनिया तेल और ताकत के केंद्र के रूप में देखती है, वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सिर्फ एक गलत निर्णय, एक गलत आकलन, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन पूरे इलाके को युद्ध की लपटों में झोंक सकती है। जो हालात बनते जा रहे हैं उनसे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच यह तनातनी आगे बढ़ी तो बात सिर्फ इन दो मुल्कों की नहीं रहेगी। अमेरिका अकेला मैदान में नहीं उतरता, उसके पीछे खड़ा होता है पूरा नाटो, वो गठबंधन जो पश्चिमी ताकतों का नेतृत्व करता है। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है। अमेरिका के बेस जहां जहां फैले हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, वो सभी इस टकराव में घसीटे जाएंगे, क्योंकि हमला अगर उन बेस पर हुआ तो उस जमीन पर मौजूद सरकारें चुप नहीं बैठ सकेंगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान को दुनिया में अकेला समझना भी भूल होगी। भले ही रूस और चीन खुले तौर पर मैदान में उतरने से बचें, लेकिन पर्दे के पीछे से हथियार, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने से नहीं चूकेंगे। वजह साफ है, अमेरिका को इस युद्ध में उलझाकर उसकी वैश्विक पकड़ को कमजोर करना। ऐसे में जब एक ओर पूरी पश्चिमी दुनिया खड़ी हो और दूसरी तरफ रूस चीन की परोक्ष साझेदारी हो, तो जाहिर है कि यह संघर्ष एक स्थानीय लड़ाई नहीं रहेगा। बात बढ़ सकती है और यह बढ़कर तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह सच बनने के बेहद करीब है। कई जानकार कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 से बस एक चिंगारी की दूरी पर खड़े हैं। जो हालात हैं उनमें यह चिंगारी अगले 24 से 48 घंटे में भड़क सकती है। किसी भी वक्त किसी भी मोर्चे से कोई एक घटना इस बारूद के ढेर में आग लगा सकती है। ऐसे समय में हर सूचना, हर अपडेट की कीमत जान से बढ़कर है, क्योंकि अब वक्त नहीं है सिर्फ देखने या सोचने का। अब वो घड़ी आ गई है जब दुनिया की दिशा तय हो सकती है, शांति की ओर या फिर विनाश की तरफ।